प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण सवाल 4। आइए समझते हैं। सवाल 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये स्थिति देखिए, क्या ये संभव है या नहीं, और संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। चलिए हम देख लेते हैं। माना कि एक मित्र की आयु 100 वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? दोनों का योग 20 है, तो 20 में से x घटा लेंगे। 20 माइनस x वर्ष होगी। ओके, एक की आयु x वर्ष, दूसरे की 20 माइनस x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु जो उसकी वर्तमान आयु है x, उसमें से 4 माइनस कर लेंगे, x माइनस 4 वर्ष। दूसरे की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी कितनी है? 20 माइनस x है, उसमें से कितना 4 वर्ष और कम कर लेंगे। 20 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो प्रश्नानुसार अपने को काम करना है जो जैसा प्रश्न कह रहा है। उनकी आयु का गुणनफल यानी इस आयु और इस आयु का गुणनफल x माइनस 4, 16 माइनस x, इनका जो गुणनफल है 48। देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x का गुणा 16 से भी करना है, माइनस x से भी करना है। x का गुणा 16 से करेंगे तो 16x, x का गुणा माइनस x से करेंगे, चिन्ह अलग अलग माइनस आ जाएगा। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा भी 16 से भी करना है और माइनस x से भी करना है। माइनस 4 का गुणा 16 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस आएगा। 16 चौके 64, माइनस 4 का गुणा माइनस x से करेंगे, चिन्ह समान है, चिन्ह प्लस का आ जाएगा। 4x बराबर 48। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये 16x, ये प्लस का 4x, कितना x हो जाएगा? 20x, और माइनस का x स्क्वायर, माइनस 64 को उधर भेजेंगे, 48 को आप इधर ले आओ। 48 को इधर लाएंगे तो माइनस का 64 माइनस का 48 बराबर 0। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस का 48, दोनों को जोड़ लेंगे। माइनस में 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी 112 बराबर 0। अब चूंकि हमें एक्स स्क्वायर को प्लस में लाना है, इन सभी को हम उधर भेजेंगे, इधर बचेगा 0 बराबर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112।
इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पूरा लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट साइड को लेफ्ट साइड। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसकी तुलना आपको किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में है ना ये द्विघात समीकरण। इसकी तुलना अपने को उससे करनी है, यानी पहले ए का मान कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, बी का मान एक्स का गुणांक यानी माइनस का 20 और सी का मान प्लस का 112। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, यानी आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। पहला काम, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करना है। बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 112। देखिए माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 400, 2 दूनी 4 यानी 400। ये वाला काम करेंगे, 4 एकम 4, 4 का गुणा 112 से करेंगे तो माइनस में आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 में से 400 घटा लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 48। यानी चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वह मान किससे छोटा आया, 0 से छोटा आया, यानी ऋणात्मक में आ गया। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। और सवाल में क्या पूछा है, अगर ये स्थिति बनती है तो ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यह स्थिति संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं होगी, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा कि ये जो अगर ये मान 0 आता या प्लस में आता तब हम उसका कोई मूल प्राप्त होता। यदि ऋणात्मक में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac व्यक्त कर अगर हमें माइनस में प्राप्त हो तो उसका कोई मूल हमें प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। आप भी इस प्रकार से सवालों को समझते हुए इनका अभ्यास करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।